जिंदाबाद जिंदाबाद डीजल का मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी सर्व करो, सर्व करो सर्व करो सर्व नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डीजल का मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो वापस लो डीजल का मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो वापस लो। क्या वजह है कि आज जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए संसद में, वो भूमिका आपकी पार्टी की नहीं रही? देखिए, हमारी पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता में आना नहीं बल्कि जनता की ज़रूरत के लिए सड़कों पर संघर्ष करना है और सरकार को चेताना है, रोकना है कि आम जनता की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राहुल गांधी जी लगातार किस तरह से कोरोना पर मुखर रहे, सरकार को चेताते रहे कि आप समझिए आने वाले समय में कोरोना केवल लोगों की जान नहीं लेगा बल्कि आपकी अर्थव्यवस्था को भी बेपटरी कर देगा, लोगों को रोजगार के लिए तरसना होगा। और आखिर में हुआ क्या? आज इसलिए जब कोरोना काल में लोगों को सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए थी, सरकार लगातार पेट्रोल डीजल घरेलू गैसों का दाम बढ़ाकर महंगाई भी बढ़ा रही है और लोगों के कंधों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द जो पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि है उसको वापस लें, अन्यथा युवा कांग्रेस पूरे बिहार में आंदोलन करेगी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। आप देख सकते हैं ये देश जब आज़ादी के बाद कांग्रेस के हाथों में मिला था तो किस तरह का व्यवस्था इस देश में था। न ही कल कारखाने थे, न हॉस्पिटल्स थे, न ये रेल के पटरी थे और बहुत बेहाल हाल में अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए थे। लेकिन 70 सालों में ये देश चौथे मजबूत देश के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। नरेंद्र मोदी जी पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से ये देश को मजबूती प्रदान मिली है। जो हमारे नेता आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, जो इंदिरा जी ने हिंदुस्तान को बनाया, जो राजीव जी ने संचार के माध्यम से हिंदुस्तान को सिंचने का काम किया, आज हर लोगों के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का ही देन है। भाजपा वाले के पास जुमले के अलावा कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम बांटने के अलावा कुछ है नहीं, देश में विकास के नाम पे कुछ है नहीं। गरीब लोगों को शोषण करना, गरीब के पॉकेट से पैसा निकालना, गरीब को हक को मारना, गरीब को मजदूर को परेशान करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो यह साइकिल रैली निकाली जा रही है, इसका संदर्भ क्या है? देखिए, जिस प्रकार पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कोरोना काल में भी जनता के ऊपर लगातार महंगाई की मार की जा रही है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर चुके हैं, घरेलू गैस का दाम 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद केंद्र सरकार इस कोरोना काल में ना तो जनता को कोई रिलीफ देने का प्रयास कर रही है, लगातार देश की जनता के ऊपर बोझ पे बोझ बढ़ाने का कार्य को कर रही है। उसके खिलाफ पटना ग्रामीण युवा कांग्रेस की ओर से कल 3 दिवसीय साइकिल यात्रा निकाली गई है। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया है या जो घरेलू गैस का दाम बढ़ाया गया है, उसमें जल्द से जल्द जो वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा युवा कांग्रेस लगातार पूरे बिहार, पूरे देश में आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का कार्य को करेगी। आपकी पार्टी आज़ादी के समय की पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी का आज के समय में क्या हस्न हुआ? हमारी पार्टी आज के समय में, आप बोल रहे हैं, आज भी हमारी पार्टी पूरे देश में देश की जनता के साथ खड़ी है और संघर्ष कर रही है। आपने देखा, हमारा जब सरकार था तब 390 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाता था और उस समय अगर 1 रुपये बढ़ता था तो ये जो सरकार की जो नीति है और मोदी जी के जो नेता लोग हैं, ये लोग सड़क पे आकर के बैलगाड़ी पर चढ़ के आंदोलन किया करते थे। मैं आपके माध्यम से फिर बोलता हूँ, केंद्र सरकार ने जो देश के जनता और नौजवानों को जो
ये दिखाया अच्छे दिन आएंगे जो जुमला दिया, इस जुमले के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है जनता के हितों में।